बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़, इट्स अ बिग न्यूज़। और इतने अरसे के बाद इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है कि मतलब ये तो एक हिस्ट्री हो गई है। और हिस्ट्री ये है कि जी पूरे पाकिस्तान को मैं इसलिए मुबारकबाद दे रही हूँ, माइनस पीटीआई, क्योंकि तमाम तर पीटीआई की कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान आगे ना चले, पीटीआई की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, तमाम तर पीटीआई की इन कोशिशों के बावजूद कि किसी तरह ये कंपनी फेल हो जाए और किसी तरह जेल में बैठे जो इमरान खान हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाए और उनको कहा जाए कि आइए सरकार और एक दफ़ा फिर से आप वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए और फिर आकर के अपनी जो अपोजिशन है उसके साथ चुन चुन कर बदले लें। इस सब के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो पिछले 1.5 साल से रफली 17 मंथ से, मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं, और रफली 1.5 साल से, जो 1.5 साल पहले 40,000 पॉइंट्स पर खड़ी थी स्टॉक एक्सचेंज, वो आज 1 लाख की हद अबूर कर गई है। और ये अपने आप में कुछ वखरा ही हो गया। ये ऐसा निराला हुआ है एकदम। और ये किस टाइम पर हुआ? इस टाइम पर जब 24 और 26 नवंबर के 24 टू 26 ऑफ नवंबर ये जो क्रूशल 48 घंटे जो पाकिस्तान ने देखे हैं, पाकिस्तान के कैपिटल ने देखे हैं, जिसके अंदर फितना और जो फसादी लोग थे उन्होंने आकर इस्लामाबाद में ऐसी तैसी फेर दी। उसके बाद जैसे ही बादल झटे, जैसे ही झुंड हटा, जैसे ही इनको हटाया गया, जैसे ही ये लोग भागे, जैसे ही इन लोगों ने दौड़े लगाई, अपनी बुजदिली दिखाई, उसके बाद हमने देखा जो नया सूरज चढ़ा उसने तो पूरी पाकिस्तान की फिजा को क्लियर कर दिया। एंड हियर वी स्टैंड, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज 1 लाख प्लस, आप समझे, यू नो। सो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इस मुबारकबाद की मुस्तहिक नून लीग है, इस मुबारकबाद की मुस्तहिक पीपल्स पार्टी है। सिर्फ नून लीग अकेली ही क्यों, पीपल्स पार्टी है। और इस मुबारकबाद की मुस्तहिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी, क्योंकि इन 3 कंपोनेंट्स, इन 3 लोगों की, इन 3 मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टीज और एक हमारे जो आर्मी चीफ हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से आज पाकिस्तान को ये खुशखबरी नसीब हुई है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का पहिया चल पड़ा है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है, माइनस द सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ अक्लेम्ड, दुनिया जहां का पॉपुलर तरीन लीडर, द सो कॉल्ड उम्मत मुसलमा के वाहिद इकलौते लीडर पीटीआई, जो कभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुआ करती थी, आजकल प्रोपेगेंडा तहरीके इंसाफ बन चुकी है। पाकिस्तानियत तो जैसे उनमें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हर वक्त रियासत के मुखालिफ बयानियां घड़ते रहना उनकी फितरत बन गया है। पुलिस एहलकार मुबशर का जनाजा हो या फिर 4 रेंजर्स एहलकारों के जनाजे, पूरे पाकिस्तान ने ये जनाजे देखे हैं। यहाँ तक के वज़ीर आज़म थे, यहाँ तक के जो आर्मी चीफ थे, वो भी तमाम आला शख्सियात के साथ इन जनाजों में उन्होंने खुसूसी शिरकत की। पीटीआई वाले इन शोहदा के जनाजों के मुकाबले में किसी पुराने जनाजों की जो तस्वीरें हैं वो निकाल के ले आए, हमेशा की तरह। जैसे अभी जलसे नहीं चलते तो पुराने कोई जलसे, कोई गैदरिंग तस्वीरें ले आते हैं, इधर उधर की भी ले आते हैं। उसी तरह इन्होंने जनाजे, इनको ये लगता है कि ये क्लेम करते हैं जी 278 बंदा मर गया, मतलब हर बंदा अलग अलग क्लेम करता है। उसकी तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, आगे चल के बताती हूँ। इनको लगता है कि भाई वो बंदे हैं वो मर गए हैं, फाइन, अगर मान ली इनकी बात, अब तो झूठ है, यही प्रोपेगेंडा आपको बताना है। लेकिन उन बंदों की कोई तो तफसीलात दे। बंदे मरे हैं ना, कोई कबूतर थोड़ी मरे हैं जिनको कब्बे आके खा गए और वो फिर नजर नहीं आ रहे। तो इंसानों की बात हो रही है यहाँ पर, चरिंद परिंद जानवरों की बात नहीं हो रही, इंसानों की लाशों की बात हो रही है। सो मसला ये है कि पीटीआई वाले उन शोधा के जनाजों के मुकाबले में किसी के पुराने जनाजे निकाल कर ले आए हैं। अवाम को लाशों की सियासत में उलझाने की कोशिश हो रही है। अपने अपने मुल्क और अपने अपने घर बैठे जो सो कॉल्ड कीबोर्ड वॉरियर लीडर्स, हाँ ये मेरे ख्याल से एक नई टर्म है जो कि मैं ही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कीबोर्ड वॉरियर लीडर्स, जिनका ग्राउंड पे लीडरी से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि सिर्फ कीबोर्ड के बटन के ऊपर अपनी लीडरी दिखाते हैं, लैपटॉप के बटनों के ऊपर, फोन के बटन्स के ऊपर, फोन का जो कीपैड है उसके ऊपर, ये हैं जी कीबोर्ड वॉरियर लीडर्स, ठीक है, जिनको पता कुछ नहीं होता, ग्राउंड रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन झूठ नंबर 1 आला दर्जे का बोलेंगे। अभी तक ये ही नहीं पता कि उन्होंने मरने वालों की तादाद कितनी बतानी है।
जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। कोई 278 का दावा कर रहा है तो कोई 100 कारकुनों की मौत बता रहा है। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल 20 अमवात का दावा करता है और साथ एतराफ भी कर रहा है कि वैसे मरे तो 20 हैं, कत्ल 20 लोग हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो कवाइफ है ना वो सिर्फ 8 लोगों के मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत 20 का नंबर लेकर आए हैं। अकल के अब इन मारों से पूछें कि जितने भी कारकुन मरे हैं, 20 मरे हैं या 8 मरे हैं या 278 मरे हैं या जितने भी मरे हैं, वो हैं कहाँ? उनके घर वाले कहाँ हैं? उनके जनाजों में अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं नजर आए? उनके घरों में उनकी माओं, बहनों, बीवियों के साथ अफसोस करने बुशरा बीबी क्यों नहीं गई? अगर इनको लाशें मिल जाती तो कभी इस्लामाबाद छोड़कर नहीं भागते, इसलिए क्योंकि इनको लाशें मिली ही नहीं। अब क्योंकि इनका पूरा प्लान फेल हो गया, बुशरा बीबी भाग गई, अली अमीन गंडापुर के साथ भाग गई, या अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी को भगा लिया। तो ये जो इस भाग दौड़ में रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर जो भागे हैं, दुम दुबाकर भागे हैं, क्योंकि प्लानिंग गलत थी, सीन ऑफ हो गया, जो बड़ी बड़ी बातें हुई वो नहीं हुआ, वो मकसद हासिल नहीं हुआ, पूरा का पूरा प्लान बिल्कुल जीरो पे। मैं आपको बताऊं, आज मेरे शो के अंदर जो है बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बड़े पढ़े लिखे, बड़े जबरदस्त किस्म के इंसान। बल्कि मैं तो उनको देख के मैं उनको हमेशा ही कहती हूँ, मैं कहती हूँ मतलब आप पीटीआई में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लाइक वेरी गुड स्पीकर, एजुकेटेड पर्सन एंड एवरीथिंग। वो तक ये बोल रहे थे कि भाई मतलब कि ये बहुत ही मिस फायर हुआ। अच्छा मिस फायर, अच्छा वो वाला फायर आपने नहीं है ना, वो बंदूकों वाला फायर, मतलब कि बहुत ही मिस कैलकुलेशन हुई है, पीटीआई की इनकॉम्पिटेंस थी, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, इट वाज ऑल कंप्लीटली ऑफ। एंड दिस इज नॉट ओनली शाहिद मसूद हु इज सेइंग दिस। मेरे प्रोग्राम में जितने भी पीटीआई के लोग आ रहे हैं आफ्टर दिस इंटायर एपिसोड, वो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि गलती इनकी पार्टी की है, लेकिन क्योंकि पब्लिकली आके उसको मानना नहीं है तो हुकूमत के ऊपर ही मलबा डालना है ना, रियासत में मलबा डालेंगे नहीं जिन्होंने मार दिए। अब लाशों की गेम खेली जा रही है, हालांकि बंदा इनका कोई नहीं मरा, बंदा मरा होता। आप मुझे बताएं, बंदा मरा होता कभी बुशरा बीबी जाती उठ के, कभी भागती, अली अमीन गंडापुर उठ के भागते? अगर इनको लाशें मिल जाती है कभी इस्लामाबाद छोड़कर ना भागते। अमेरिका में बैठे भगौड़े खूब जोरों शोर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अदालत पेशियों पर, जिनके रोने निकल जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, नाम लेकर के ना मैं अपनी जबान गंदी करना चाहती हूँ, ना नाम लेकर के मैं उनको कुछ खास इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ। जो भी अमेरिका में बैठ करके और बैरून मुल्क बैठ करके अपने चैनल्स के ऊपर हमारे वाला काम कर रहे हैं, मतलब मैं तो ऑफ कोर्स मैं तो एंकर हूँ, मैं तो पॉलिटिकल क्या कहते हैं कमेंटेटर हूँ, मेरा तो काम है पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट करना, इट्स माय प्रोफेशन, मैं एंकर हूँ, मेरा काम है शो करना, मेरा काम है सियासतदानों के साथ सुबह दोपहर शाम आप इनको डील कर रहे होते हैं, आप इनके साथ बात कर रहे होते हैं, आप इनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, इनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स मेरा तो ये काम है, लेकिन ये जो ऊपर से पैराशूटर आ जाते हैं ना, जो सियासत पे भी पैराशूटर होते हैं और फिर ऊपर से भी पैराशूटर बन के आ जाते हैं, इनके छोटे छोटे मकासद होते हैं। कोई इसलिए एंटी नून और एंटी रियासत हो गया क्योंकि जी किसी के भाई को किसी जमाने में नून लीग ने टिकट नहीं दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि नून लीग ने इनको कुछ नवाजा नहीं, तो कोई इस वजह से नाराज हो जाता है, कोई इस वजह से नाराज हो जाता है कि भाई हमसे जो है ये रियासत ने ये वादा किया था, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसा वादा किया था जो कि वो वादा वफा नहीं कर सके, तो कोई इस वजह से अपनी खुन्नस निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। और असलियत इनकी है कि मुल्क से बाहर बैठे हैं। तो भाई अमेरिका में बैठे भगौड़े खूब जोरों शोर से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अदालत पेशियों पर, जिनके रोने निकलते होते थे आज बहादुरी के चैंपियन बने फिरते हैं। ये कुछ भी कर लें, अब कौम इनका असली चेहरा देख चुकी है, इनके सपोर्टर्स भी अब खासे समझदार होते जा रहे हैं। ये समझदारी ही तो है ना कि बानी पीटीआई की फाइनल कॉल को पाकिस्तान के 99% अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जो चंद सपोर्टर्स खैबर पख्तूनख्वा से लाए गए वो भी अब इनकी असलियत जान चुके हैं। 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें लाते मारने की फुटेज तो पूरे पाकिस्तान ने देखी। फिर कारकुन गंडापुर को बुरा भला भी कह रहे थे, उनको बोतलें भी मार रहे थे। अब कह दो जी ये भी मरियम नवाज ने कराया है, अब कह दो जी कि ये जो लाते मार रहे हैं और जो ये खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून ही जो अली अमीन गंडापुर को बातें सुना रहे हैं, उनको कोई जाने नहीं दे रहे, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब कह दे कि जी ये भी नवाज शरीफ के व्हाट्सएप के ऊपर हुआ है और व्हाट्सएप के ऊपर इंस्ट्रक्शंस ये दिए हैं नवाज शरीफ ने, तो इस वजह से हुआ है। सारा कुछ होना पा दो, सारा कुछ होना पा दो, ताकि आपका झूठा मंजन और नैरेटिव जो है बनता रहे। लेकिन झूठ तो झूठ होता है, झूठ के पाँव नहीं होते, और सच तो सच होता है, सच का बोलबाला होता है, झूठों का मुंह काला होता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल एकदम सीधी बात है। मम्मी कहती थी सच का बोलबाला, झूठों का मुंह काला, तो जो झूठ बोल रहा है उसका मुंह काला ही होना, ठीक है जी। अच्छा,
कारकुन जो है वो गंडापुर को बुरा भला कहते रहे, उन पर बोतलें मारी गई, और फिर आखिर क्यों ना मारते, इसलिए भी मारते क्योंकि ये तो गंडापुर वही थे ना जो बुशरा बीबी के साथ मिलकर अवाम को मामू बनाकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर इस्लामाबाद लाए और फिर चुपके से भाग गए। वो तो भरा हो क्या सेफ सिटी कैमरा का, आप तो ये कहेंगे। लेकिन भाई ये लोग तो कहते होंगे हाय हाय बुरा हो सेफ सिटी कैमरा का। सेफ सिटी कैमरे किसने लगाए? इमरान खान ने नहीं लगाए थे, ठीक है, जाके पूछें कि सेफ सिटी कैमरेज किसने लगाए थे। ये नून लीग के टाइम का प्रोजेक्ट था कि सेफ सिटी कैमरास लगाने हैं, और ये नवाज शरीफ के कैमरास लगाए थे, और उन्हीं सेफ सिटी के कैमरास ने जो है वो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को पहले अलग अलग गाड़ियों में भागते देखा, और फिर इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में एक ही गाड़ी में पूरे इनकलाब को समाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किया बल्कि सेफ सिटी कैमराज इस्लामाबाद के उन्होंने पूरी दुनिया को भी दिखा दिया। अवाम को पता लग चुका है कि कैसे रात 12 बजे से पहले ही एहतजाज के रूहे रवा दुम दुबाकर भागे थे। सपोर्टर्स आज पूछने पर बिल्कुल हक बजानिब हैं, वो बिल्कुल हक बजानिब हैं कि जी इनकी पूरी क़यादत 24 नवंबर से 26 नवंबर तक कहाँ थी। ताहयात मफरूर मुराद सईद, अब आपने नाम गिनते जाने, ताहयात मफरूर मुराद सईद अब तक क्यों छुपे बैठे हैं? किधर है मुराद सईद? मैं तो सारे यूथियों से पूछती हूँ किधर है, किधर हैं? अगर आपको गालियां देने से फुर्सत मिल गई है, अगर आपको मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अगर आप इनकी फोबिया से बाहर निकल आए हैं, अपने लीडर ते कड्डो, अपने लीडर निकालें। और मुझे ये मत कहना कि निकलेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, निकलेंगे तो उनके साथ ये होगा। भाई कैसे लीडर हैं? मौत से डरते हैं? कैसे लीडर हैं जो जेल से डरते हैं? कैसे लीडर हैं? हम लोग टीवी पे प्रोग्राम करते थे जनरल फैज के टाइम पर, जनरल फैज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ करके प्राइम मिनिस्टर की लैंडलाइन इस्तेमाल करके पूरे मीडिया को फोन किया करते थे जो जो उनको पसंद नहीं थे कि इसका मुंह बंद करो, उसका मुंह बंद करो। हम नहीं डरे, हालांकि हमारा लीडरी से कोई ताल्लुक नहीं है, बीनर सलीम का किसी लीडरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी लीडर से कोई खास ताल्लुक है। मेरा आई एम अ प्रो पाकिस्तान पर्सन, आई विल टॉक अबाउट प्रो पाकिस्तान थिंग्स, आई विल एक्ट लाइक अ प्रो पाकिस्तान पर्सन, जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि मैं जाहिल नहीं हूं। मैं शख्सियत के पीछे, किसी भी शख्सियत के पीछे मैं नहीं जाती। जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मैं उसी के पीछे जाऊंगी। एक आपकी ना एक बड़ी प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए विच हैज टू बी प्रो पाकिस्तान। और अगर आपकी सोच वैसी नहीं है ना, अगर आप शख्सियतों में फंसे हैं कि इमरान खान हैंडसम तो है ना, तो फिर आप मुहिब्बे वतन नहीं है। यू आर नॉट एट ऑल प्रोग्रेसिव, यू आर नॉट एट ऑल प्रो पाकिस्तान। तो सीधी सी बात है, नाम गिनते जाएं अब आप। मुराद सईद किधर है? शेरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ खोसा, जैन कुरैशी, कमल शोजेब समेत बड़े बड़े जो इनकलाबी लीडर हैं उस दिन कहाँ थे? 24 से 26 नवंबर तक मुझे बताएं किधर थे? सब अपने बिल्लों में घुसे हुए थे, या एक कोई अकेला टावा टावा गाड़ी में निकल रहा था, गाने गाते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, बस जो कह रहा था देखें जी लाहौर तो बहुत ही पुरसकून है, रास्ते खुले हुए हैं। पीटीआई का ये सो कॉल्ड इनकलाब कौम को बहुत महंगा पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौम को कितना नुकसान पहुंचाता है, आपने गौर से सुनना है। लेकिन उससे पहले एक चीज, क्या आप कहेंगे कि बिनिश क्या बातें करी है, कि क्या बुशरा बीबी मर जाती, क्या अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाता, क्या गोली खा लेता? हाँ तो क्यों, क्या पाकिस्तान में पहली दफा ये हो रहा है? बेनजीर भुट्टो, अच्छा उससे भी पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका जुडिशियल मर्डर हुआ, उनको पता था उनका जुडिशियल मर्डर हो रहा है, जेल में थे, एक दफा नहीं बोला जुल्फिकार अली भुट्टो ने कि मुझे निकाल दो, मेरी ऐसी वाली चारपाई है तो मेरी ऐसी वाली चारपाई है, किसी ने नहीं कहा। और क्या उसकी शहादत थी कि आज तक नस्ल दर नस्ल भुट्टो के नाम पर चलती है। ऐसे बनते हैं लीडर। बेनजीर को कितनी दफा बोला, मुशर्रफ ने फोन करके बोला कि आप मत आए, जिसका बाद में मुशर्रफ क्रेडिट लेते रहे। चलो अब जी खैर वो भी जहाने फानी से कूच कर चुके हैं। और मेरी ये तरबियत है, मेरी वालदा हमेशा ये कहती हैं, मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि बिनेश जो इस दुनिया से चला जाता है ना उसके बारे में बुरा नहीं बोलते। तो मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती, सिर्फ ये आपको बताऊंगी कि परवेज मुशर्रफ ने भी बेनजीर को फोन करके कहा था कि मत आना पाकिस्तान, आपकी जान को खतरा है। तो क्या बेनजीर रुकी? क्या बेनजीर भागी? क्या बेनजीर ने कहा ऐसी की तैसी मैं फिर भी आऊंगी, आई विल कम फॉर माई पीपल, आई विल डेफिनेटली कम फॉर माई पीपल, एंड शी केम, चाहे जान ही क्यों ना चली गई। और उसी बेनजीर के नाम से पार्टी आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। कोई इमरान खान इस पार्टी को खत्म नहीं कर सकता, ये चैलेंज है मेरा। नवाज शरीफ को भी कहा गया था कि पाकिस्तान मत आना, आओगे तो सीधा जेल जाओगे। उसने भी कहा कि मैं आऊंगा,
बीवी को बिस्तर मरग पर छोड़ के आए, बेटी को हाथ पकड़ के साथ लेकर के आए। यहां पर ना जो आधे यूथियां है ना, उनकी मेंटालिटी ये होती है कि नहीं जी हमारे बच्चे तो बहुत पाकबाज हैं, हमारे बच्चों को तो कोई नहीं। उस बाप पर क्या बीती होगी जिसने मरियम नवाज का हाथ पकड़ के कहा कि जाओ बेटा गिरफ्तारी दो, और क्या आफरीन है उस बेटी पे कि उसने एक शिकवे भरी निगाह से अपने बाप को नहीं देखा कि मुझसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। नवाज शरीफ की बेटी को सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने के लिए इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने तो नहीं कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो नहीं तो मैं ऐसी तैसी फेर दूंगी, मैं रेड जोन में घुस जाऊंगी। आई, उसने गिरफ्तारी दी, और ये गिरफ्तारी हुई भी इसीलिए थी। इमरान खान की तो बैंड बज गई थी जब उसको पता चला था कि जी नवाज शरीफ और मरियम वापस आ रहे हैं। तो ऑन चौधरी के जरिए चीफ को यानी जनरल बाजवा को पैगाम पहुंचाया कि यार ये तो आ रहा है। बाजवा साहब ने ऑन चौधरी को ही कहा कि इमरान खान को बोलो आप इलेक्शन की तैयारी करें, हम देख लेंगे नवाज शरीफ को। तो सब ने मिलकर देखने के बाद भी इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो पॉइंट ये है कि पीटीआई एक फितना पार्टी जिसकी वजह से इतना नुकसान हो रहा है। सिर्फ 18 माह में तहरीक इंसाफ के धरनों और एहतजाज से निपटने पर 2 अरब 77 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 1 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंच चुका है। पीटीआई ने पंजाब, केपीके और इस्लामाबाद में छोटे बड़े 120 एहतजाज किए हैं। उनके एहतजाज में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 220 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में 28 करोड़ मालियत के 370 सेफ सिटी कैमरों का नुकसान हो चुका है। और ये अदादोशुमार जाहिर करते हैं कि तहरीक इंसाफ का एडवेंचर कौम को कितना महंगा पड़ रहा है। इन तमाम हालात और रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ा है। शहबाज हुकूमत की पॉलिसीज तरक्की की जानिब गामजन है, जिसकी सबसे बड़ी गवाही वही स्टॉक एक्सचेंज वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि कौम को मुबारक हो कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील पूरा किया है। ये इस हुकूमत की कामयाबी तो है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने सिर्फ 17 माह में 40,000 पॉइंट से 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर किया है। एक वो वक्त था जब प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए आईएमएफ को खत लिख रही थी, दुनिया को बता रही थी कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और ये एक नाकाम रियासत है। फिर सियासत नहीं, रियासत बचाने के बयानिए के साथ मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से हुकूमत संभाली और आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ मिलकर इस मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज पूरी कौम को सोचना होगा कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर इंतशारी सियासत के बावजूद अगर 17 माह में मईशत को चलाया जा सकता है तो सोचें अगर पीटीआई फसाद ना फैलाती और अपना तामीरी किरदार अदा करती तो आज पाकिस्तान कहां हो सकता था। यह आपने सोचना है, यह आपने सोचना है। और आपसे मुराद तमाम पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी भी जो इस फितना पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। यह आपको सोचना है कि आपके हर 15-20 दिन के एडवेंचर के बाद कि जी अब हम यहां जा रहे हैं, अब हम इधर ग्रीन बेल्ट को आग लगाने जा रहे हैं, अब हम उधर ग्रीन बेल्ट को आग लगाने जा रहे हैं। इमरान खान ने ऐसे बाहर नहीं आना, ठीक है। तो इस सब के बावजूद अगर आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक मुस्बत क्या मतलब चकदे फड्डे इतना जबरदस्त किस्म का उन्होंने अगर वो नंबर्स क्रॉस किए हैं, तो आप सोचें कि अगर ये बंदे के पुत्र बन के रहे तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। जरूर सोचिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को स्प्रेड भी करना है। आपसे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।